हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन में एक और लॉजिकल प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से करने की अप्रोचेस बताऊंगा। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन अ गिवन लिस्ट। ठीक है, सपोज़ कि हमें कोई लिस्ट दिया हुआ है, उसमें हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक लिस्ट यहाँ बना लिया, लिस्ट 1, एंड इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स रख लिए 100, 40, 110, 20, 30। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स मैंने इसमें रख लिए। अब मुझे इसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को बताना है। तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 110। तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब इसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 100। ठीक है, तो यही हमें बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसको करने के 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला वाला जो अप्रोच रहेगा उसमें हम शॉर्टिंग को यूज़ करेंगे, मतलब शॉर्ट फंक्शन को यूज़ करके हम अरेंज कर देंगे। अब देखो, अगर मैं इसको अरेंज कर दूँ तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज कर दूँ, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लास्ट में आ जाएगी, एंड उससे जो छोटी वैल्यू रहेगी, मतलब जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर रहेगा, वो पीछे से सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो इजीली हम बता सकते हैं कि जो -2 पे रहेगा वो सेकंड लार्जेस्ट रहेगा। ठीक है, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो -1 पे होता है, जो उससे एक पहले होता है वो -2 पे होता है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टिंग करके दिखाता हूँ। तो आपको पता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है शॉर्ट के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट डॉट शॉर्ट। तो इससे हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो इससे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो छोटे से बड़े के फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जैसे शॉर्ट करने से पहले मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूँ, ये प्रोग्राम में कंपलसरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी फिर जब एग्ज़ाम दें तो आप भी लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको तो फाइनल आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 लिखा एंड इसको रन किया। तो आप देखो यहाँ पे लिस्ट 1 हमारे पास आ गई 140। ठीक है, जो ओरिजिनल लिस्ट थी। उसके बाद मैंने शॉर्ट किया, शॉर्ट करके मैं इसको शॉर्ट हो चुका है हमारा लिस्ट। अब मैं इसको फिर से प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद मैंने प्रिंट करवाया, तो अब आप देखो ये अरेंज हो चुका है। सबसे छोटा एलिमेंट पहले आ गया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा लास्ट में आ गया। एंड अब अगर मुझे सेकंड लार्जेस्ट पता करना है, तो मुझे पता है कि जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कहाँ पे है, -2 पे, क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो -1 पे होती है और उससे पहले वाली वैल्यू -2 पे होती है। तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मुझे कैसे मिल जाएगी, अगर मैं प्रिंट करवा दूँ लिस्ट का जो भी नाम है। मैंने लिस्ट का नाम लिस्ट 1 दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो लिस्ट 1 मैंने लिखा लिस्ट 1, -2। ठीक है, पीछे से दूसरी वैल्यू, तो ये आ गया 100। आप देख रहे हो सबसे बड़ी वैल्यू तो 110 है और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 100 है, तो ये आउटपुट से ही आ रहा है। बट अगर सपोज़ हमारे एलिमेंट्स जो हैं यूनिक नहीं हैं, हमें जो 110 है वो 2 बार दिया है, 100 2 बार दिया है। ठीक है, तो अब हमारा शॉर्टिंग करेंगे जब हम। ठीक है, तो शॉर्टिंग करने पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ गए। ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, एंड शॉर्टिंग करने के बाद आप देखो, अब जो लास्ट वाली वैल्यू है वो 110 है और उससे पहले वाली वैल्यू भी 110 है। तो इस केस में तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, जबकि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, 100 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अप्रोच थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, 110 आ गया। तो मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ रहें अगर, तो उसको एक ही बार हमें, मतलब वो तो सेम वैल्यू है ना, हमें तो उससे छोटी वैल्यू चाहिए। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है अगर वो 2 बार है, 3 बार है, तो हमें उससे छोटी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको पहले तो डिलीट कर देते हैं ये सब। तो ये हम कर सकते हैं सेट फंक्शन का यूज़ करके। आपको पता होगा जो सेट होता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं।
ठीक है, तो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड जो रिज़ल्ट आएगा उसको एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेते हैं। तो मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया यूनिक लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट वन मेरे वेरिएबल का नाम था, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया तो ये सेट में कन्वर्ट होके यूनिक लिस्ट के अंदर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट को मैंने सेट में कन्वर्ट किया तो उसके जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो गए, लेकिन मुझे वापस उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो फिर आगे हम उसमें जो है शॉर्ट फंक्शन लगा पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिस्ट को पहले कन्वर्ट कर दिया सेट में ताकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो जाएं, एंड जो सेट हमारे पास आया तो वापस उसको बदल दो लिस्ट में। अब डुप्लीकेट एलिमेंट्स हट चुके हैं एंड हमारा एक यूनिक लिस्ट के अंदर नया लिस्ट आ चुका है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हैं। अब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप पहले डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करोगे। रिमूव करने का तरीका मैंने सेट का यूज़ कर लिया एंड उसके बाद वापस लिस्ट में कन्वर्ट करके रिसीव कर लिया एक वेरिएबल में। तो हमारे पास वापस एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। अब अगर मैं इसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ यूनिक लिस्ट डॉट शॉर्ट कर दिया। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट, एंड यहाँ पे अगर मैं पहले मैं आपको एक बार लिस्ट प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यूनिक लिस्ट को मैंने प्रिंट करवा के दिखा दिया। तो आप देखो 110 जो 2 बार था वो एक ही बार आ रहा है, 100 जो 2 बार था वो भी एक ही बार आ रहा है। तो अब हम इजीली यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, ठीक है, एक नया स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से प्रिंट करवा देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं ओरिजिनल लिस्ट को भी मैंने प्रिंट करवा दिया है एंड उसके बाद में यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देता हूँ -2। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो -1 पे होता है, उससे पहले वाला एलिमेंट -2 पे। जब पीछे से हम चलते हैं ना इस तरीके से तो -1 -2 -3 आता है। जब स्टार्टिंग से चलते हो तो 0 1 2 इस तरीके से आता है। तो ये -2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जब शॉर्ट हो गया तो -1 पे 110 है और -2 पे 100 है, तो ये सही आ रहा है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि पहले आप उसको यूनिक बना लो अपनी लिस्ट को, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर लो, उसके बाद शॉर्टिंग करो। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया। तो पहले तरीके में हमने शॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर लिया, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा अप्रोच बताता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ, जिसमें हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, जैसे आप देख रहे हो ये हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़े एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे बड़े एलिमेंट को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, मैक्स फंक्शन के थ्रू फाइंड कर सकते हो। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है मैक्स नाम का। तो उससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा, भले ही वो 2 बार हो 3 बार हो, लेकिन एलिमेंट तो एक ही है, 110 जैसे 2 बार है 3 बार है, तो मैक्स से जब फाइंड करेंगे तो वो हमें बता देगा 110 जो है मैक्स है। ठीक है, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 110 जो है मैक्सिमम नंबर है, तो वो फाइंड होके आ जाएगा। अब उसको हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, जब सबसे बड़े एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट बचेगी तो उसमें फिर से हम मैक्स नंबर को फाइंड करेंगे। तो अब सबसे बड़ा तो हमने डिलीट कर दिया, फिर से मैक्स ढूंढोगे तो वो क्या रहेगा, आपका सेकंड मैक्स रहेगा। ठीक है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट रहेगा। तो ये अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, आपकी लिस्ट को यूनिक बना लो। ठीक है, यूनिक बना लो। वैसे यहाँ पे यूनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद डायरेक्ट वर्क हो जाएगा, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यूनिक की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी एक बार देख लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपनी लिस्ट में से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट में से हमें रिमूव करना है मैक्सिमम वाले एलिमेंट को। तो मैक्सिमम वाला एलिमेंट हमें कैसे पता चलेगा, मैक्स के थ्रू पता चलेगा।
ठीक है, तो दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड कर लिया हमारी लिस्ट में से, लिस्ट का नाम है लिस्ट 1, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड कर लो। ठीक है, मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उसको फाइंड कर लिया एंड उसको हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, लिस्ट 1 डॉट रिमूव, किसको रिमूव कर दो, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है। ओके, तो सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया एंड रिमूव होने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मैक्सिमम वाले एलिमेंट को। अब देखो, जो बड़ा एलिमेंट था वो तो हमने डिलीट कर दिया। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या मिला, 110, 110, तो वो डिलीट हो गया, है ना। रिमूव से वो मतलब लिस्ट से हमारा चले गया। अब हमारे बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उसमें से मुझे जो सबसे बड़ा मिलता है, जैसे हमारे केस में 100, ठीक है, तो उसको फाइंड कर लो मैक्स नंबर को। अब नेक्स्ट आपका जो मैक्स नंबर है वो 100 है एंड उसको प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे ये इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, प्रिंट मैक्स। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट कर लेते हैं हम इसको पहले। शॉर्ट नहीं, यहाँ पे हमें इसको यूनिकनेस लाने के लिए, ठीक है, एक यूनिक लिस्ट हमने वेरिएबल बना दिया एंड जो हमारा लिस्ट 1 था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एंड देन आफ्टर इस यूनिक लिस्ट को मैंने यूनिक लिस्ट से मैंने रिमूव कर दिया मैक्स को एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे फिर से मैक्स नंबर फाइंड किया एंड उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब आप देखो ये 100 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले सेट का यूज़ करके जो लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उसको रिमूव कर दिए, तो एक नया लिस्ट मेरे पास आ गया जिसके अंदर कोई नया डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड किया। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, प्रिंट एंड प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा यूनिक लिस्ट। ठीक है, तो यूनिक लिस्ट को मैंने प्रिंट करवाया, तो आप देखो ये वाले मेरे पास एलिमेंट आ चुके हैं, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे बड़ा नंबर को फाइंड किया। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 110, तो 110 जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमने फिर से बड़े नंबर को फाइंड किया। अब 110 को रिमूव कर दिया एंड उसके बाद अगर बड़ा नंबर ढूंढेंगे तो वो क्या है, 100, है ना। 110 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 100, 40, 20, 30, तो इनमें से 100 हमारा बड़ा नंबर है तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसको यूनिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया एंड सबसे बड़े नंबर को फाइंड करके उसको रिमूव किया। फिर उसके बाद हमने फिर से बड़े नंबर को फाइंड किया। तो ये हमारा इसमें अप्रोच था। अब अगर हमें कोई इंटरव्यू में बोलता है कि आपको ये जो रिमूव फंक्शन है, सेट फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, ठीक है, ये सारे फंक्शंस यूज़ नहीं करने हैं, तो आप कैसे करोगे, तो वहाँ पे हमें ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हम लूप का यूज़ करके ट्रैवर्सिंग करेंगे एंड इफ एल्स के थ्रू कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है, जैसा हम यहाँ पे कर रहे थे वही रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही रहेगा। सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी है, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को पता करो। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को पूरा ट्रेवर्स करेंगे। तो एक लूप में चला दूंगा, जिससे मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी। ठीक है, ये दो अप्रोच आप देख चुके हो, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो है सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जब सबसे बड़ा नंबर हमें मिल जाएगा तो हम दोबारा से इसमें से बड़ा नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ट्रैवर्सिंग करके आप फाइंड कर सकते हो। आपको पता होगा, आपने अगर मैक्स नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाया होगा या मिन नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाया होगा तो आपने ये चीज़ परफॉर्म किया होगा। तो हम करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर फाइंड करते हैं।
तो आपको पता होगा कि जब भी आप बड़ा नंबर छोटा नंबर फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, किसी पहले एलिमेंट को सबसे बड़ा मान लेते हो, क्योंकि हम आगे अभी ट्रेवर्सिंग करेंगे। बट शुरू में हमारा क्या अप्रोच रहता है कि पहले नंबर को बड़ा मान लो, या छोटा भी फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि पहले एलिमेंट को छोटा मान लो, क्योंकि आगे वाले को उसी से तो कंपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया दो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिए। एक बना लिया लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट वैल्यू नाम का बना दिया, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। एक लार्जेस्ट वैल्यू बना दिया एंड इसमें मैंने क्या रख दिया, लिस्ट ऑफ 1 को रख दिया। ठीक है, लिस्ट वन के जो 0 एलिमेंट थे वो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को लार्जेस्ट मान लेते हैं एंड इसी तरह मैंने जो सेकंड लार्जेस्ट है उसको भी अभी क्या मान लिया कि पहला एलिमेंट आपका सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, अभी हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जो पहली वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, लार्जेस्ट भी है, वही आपका मैंने सेकंड लार्जेस्ट मान लिया। अब सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो जो अप्रोच आप लगाते हुए आए हो वही आप लगाओगे, इसमें ट्रेवर्सिंग करोगे। जैसे सबसे पहली वैल्यू को आपने बड़ा मान लिया, फिर आगे वाली वैल्यू आपको मिलेगी, तो आप देखोगे जो जिसको आपने बड़ा माना है क्या वो सही में बड़ा है या वो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, भ्रम था। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि वो आपका भ्रम था तो आप क्या करोगे, जो आपको न्यू वैल्यू मिली है तो उससे आप रिप्लेस कर दोगे पुरानी वैल्यू को। ठीक है, फिर आप और आगे देखोगे, फिर क्या और बड़ी वैल्यू मिलती है, और बड़ी वैल्यू मिलती है तो पुरानी वैल्यू को हटाओ, अब नई वैल्यू को ले आओ, सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई। फिर आगे चेक करते जाओ, अगर बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है उससे आगे अगर कोई बड़ी वैल्यू मिलती है तो उसको रख लो, और जो हमारे पास है उसको फेंक दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा फॉर आई इन लिस्ट 1, तो ये हम ट्रेवर्सिंग कर लेंगे, जितने लिस्ट में एलिमेंट होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा, हर बार लिस्ट का एक एक एलिमेंट आई के अंदर आते जाएगा। एंड हमें कंडीशन लगानी है कि आई के अंदर जो वैल्यू हमें मिलेगी अगर वो बड़ी है किससे, आई के अंदर जो वैल्यू हमें मिलेगी अगर वो लार्जेस्ट के अंदर जो वैल्यू रखी है, लार्जेस्ट के अंदर पहला एलिमेंट हमने डाल दिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना, वरना उसके अंदर गार्बेज रहेगा। तो लिस्ट का ही कोई एलिमेंट हमने उसमें डाल दिया। ठीक है, तो लिस्ट का ही कोई एलिमेंट हमने उसमें डाल दिया एंड यहाँ पे हमने देखा अगर आई जो है बड़ा है किससे, लार्जेस्ट वैल्यू से, या हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसमें लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट में 0 डाल देते, ऐसा भी हो सकता था, उससे एक बेनिफिट होता शायद, आई थिंक। बट ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हमने पहली वैल्यू को डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने पहली वैल्यू को डाल दिया आई के अंदर, सॉरी, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि लूप जो है चलते जाएगा शुरू में एंड आई के अंदर वैल्यू आती जाएगी। फिर हमें चेक करना है कि लार्जेस्ट के अंदर जो वैल्यू है अगर वो छोटी है किससे, हमें जो न्यू वैल्यू मिलती है, मतलब आई के अंदर जो हमें वैल्यू मिलती जा रही है अगर वो लार्जेस्ट के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है, तो हमें तो ऐसा नहीं होने देना है, हमें तो लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर हमेशा बड़ी वैल्यू मेंटेन करना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू को जो न्यू वाली बिग वैल्यू मिली है उससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे, हमने पूरे लूप को ट्रेवर्स किया, आगे वाली जो वैल्यूज़ मिलती जा रही हैं, हालांकि ये शुरू पहली वाली वैल्यू से होगा, तो पहले तो 100 है और इसमें ऑलरेडी हमने 100 रख दिया है, मतलब पहली वाली वैल्यू रख दी है। तो पहली वाली वैल्यू के केस में तो ये इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 100 को 100 से कंपेयर करेंगे तो 100 100 से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। आगे देखा 40 क्या बड़ा है 100 से, तो ऐसा नहीं है। 110 लेकिन बड़ा है 100 से, तो लार्जेस्ट वैल्यू में क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। फिर आगे देखा 20 भी बड़ा नहीं है। फिर आगे जाएगा 30 बड़ा नहीं है, 110 बड़ा नहीं है, इक्वल है, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर आगे अगर कोई वैल्यू मिलती है जैसे 200 मिला,
तो 200 जो है 110 से बड़ा है तो वो लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर आ जाएगा। तो ये अप्रोच इसमें होता है। तो एक तरीके से इसके बाद हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल चुकी है लार्जेस्ट वैल्यू नाम के वेरिएबल में। यकीन नहीं होता तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इस लूप के चलने के बाद लार्जेस्ट वैल्यू हमारी लार्जेस्ट वैल्यू वाले वेरिएबल में आ चुकी है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, 110। रन करके देख लेते हैं, 110 आ गया। तो ये कंफर्म हो गया कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आ चुकी है, लार्जेस्ट वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा, अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा टास्क है कि मुझे फिर से इसमें वैल्यू ढूंढना है, लेकिन इस बार मुझे ढूंढना है तो मुझे एक चीज़ का ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा नंबर मिला उसको मुझे इग्नोर करना है। सेम यही रहेगा, अब सेम मुझे यही करना है। अब इसमें भी वैल्यू चेक करते जाओ, 100, 40, 110, 120 सबको चेक करते जाओ कि अब जो बड़ी वैल्यू मिले वो सेकंड लार्जेस्ट में आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट मिला था उसको आपको टच नहीं होने देना है, उसको तो पहले ही हम अलग कर चुके हैं। उसको छोड़ के बाकी सब में चेक करो कि अब कौन सा बड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से इसी टाइप का एक लूप बना दिया। तो अब मैंने फिर से इसी टाइप का एक लूप बनाया और अब मैंने देखा जो सेकंड लार्जेस्ट आपको मिलता है, अब जो आपको नंबर मिलते हैं तो अगर वो बड़े हैं सेकंड लार्जेस्ट से, तो उस केस में आपको सेकंड लार्जेस्ट के अंदर जो नया वाला बड़ा नंबर मिलता है वो डाल दो। अगर मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड एक चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है कि जो सबसे बड़ा नंबर ऑलरेडी मिल चुका है उसको आपको टच नहीं होने देना है। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन वो लगा देना है। ठीक है, तो दो कंडीशन लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, एंड लगा दिया। और एंड क्यों लगाया, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसलिए एंड लगा दिया। तो मैंने बताया कि भाई अगर वैल्यू आगे वाली बड़ी मिलती है तो उसको सेकंड लार्जेस्ट में डालना है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट मिल चुका है उसको हमें इग्नोर करना है। तो मैंने लिखा अगर आई जो है नॉट इक्वल है किसके, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू के। ठीक है, आई अगर नॉट इक्वल होगा फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू के तो ही आपको जो है ऐसा काम करना है कि सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट करना है किससे, आई से। ठीक है, तो अब हम वही कर रहे हैं कि जैसे पहले किया था। ठीक है, तो हमने देखा आगे जो वैल्यूज़ मिलती जा रही हैं, जैसे 100 मिला, 40 मिला, 110 को नहीं देखना है। 110 हमारा ऑलरेडी लार्जेस्ट नंबर निकल चुका है। ठीक है, हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 110 को हम इग्नोर करेंगे, तो हम आगे नंबर देखते जाएंगे। कैसे इग्नोर करेंगे, ये कंडीशन मैंने लगा दी है। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑलरेडी मिल चुका है उसके इक्वल नहीं होगा तो ही हमें सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट करना है। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो गई। उसके बाद अब इससे हमारा वैसे वर्क हो जाएगा काफ़ी हद तक। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ सेकंड लार्जेस्ट को। मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज सेकंड लार्जेस्ट। तो आप देखो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 100 है, तो आउटपुट में 100। अभी हमारा 100 नहीं आएगा, अभी तो कुछ इधर ही आ गई, कोमा का मिसिंग कुछ बता रहा है। ओके, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा आएगा ना। ओके, तो अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है। तो ये सही आ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा 100 है। सपोज़ मैंने कुछ और वैल्यूज़ डाल दी, यहाँ पे 300 डाल दिया, 140 डाल दिया, तो अब सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 300। ठीक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट, अगर मैं यहाँ फर्स्ट लार्जेस्ट भी प्रिंट करवा दूँ, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था इस वाले लूप से, पहले वाले लूप से,
ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आए। कई लोगों को जल्दी आ जाता है, कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगने दो, बट सबको समझ में आ जाए तो और अच्छा है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर आप लिख सकते हो, सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसका नाम हमने रखा था लार्जेस्ट अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है, 300 है। लिस्ट में आप देख लो, सबसे बड़ा नंबर 300 है, एंड उससे जो छोटा एलिमेंट है वो 140 है, तो सही आ रहा है। बट एक केस में हमारी ये कंडीशन, एक केस में हमारा आउटपुट गलत आएगा। कौन से केस में? अगर मैं, अब देखो सबसे बड़ा नंबर 300 है, वही नंबर अगर मैं यहाँ शुरू में रख दूँ, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्रॉब्लम ये होगी कि सबसे पहले हमने क्या किया था, जो पहले वाला एलिमेंट था उसको दोनों वेरिएबल में डाल दिया था। ठीक है, दोनों वेरिएबल में डाल दिया था, तो शुरू में ही दोनों वेरिएबल में सबसे बड़ा नंबर 300 आ चुका था। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 300 आ गया, और यहाँ पे जब हमने फाइंड किया तो यहाँ पे भी 300 ही फाइंड होके आएगा। 300 है, आगे देखा 100 है, तो क्या 100 300 से बड़ा है? नहीं है। 40 भी नहीं है, 110 भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती जाएगी। यहाँ पे इक्वल मिलेगा, इक्वल के केस में भी फॉल्स होगी, यहाँ भी फॉल्स होगी, तो 300 आ जाएगा किसके अंदर? लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर। ठीक है, एंड जब ये वाला लूप चलेगा तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब सेकंड लार्जेस्ट के अंदर भी हमने 300 डाल दिया, जो कि पहली पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर मिल गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी हमने ट्रेवर्स करते गए, हमने देखा कि जो आगे नंबर मिल रहा है 100, 40, 110, क्या वो 300 से बड़ा है? नहीं है। तो ये सभी केसेस में गलत होती जाएगी कंडीशन, और ये इफ़ वाला पार्ट कभी चल ही नहीं पाएगा, लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में सेकंड लार्जेस्ट के अंदर भी क्या मिल जाएगा? 300 मिल जाएगा। तो दोनों ही केसेस में क्या बता रहा है? 300 बता रहा है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट में क्या आना चाहिए? 140 आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है, आई थिंक एक तरीका तो मैं बताऊंगा आपको कंडीशन लगा के, शायद इससे भी हो जाएगा कि शुरू में अगर हम 0 रख दें, देखें इससे होता है क्या। ये मैंने अभी सोचा था करते करते। ठीक है, देखो इससे हो रहा है ना, 300 और 140 रख दिया। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि जो पहली वैल्यू थी वो हमने पहली वैल्यू को हमने क्या कर दिया था, एज्यूम कर लिया था कि वो सबसे लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट भी है। तो जब पहली वैल्यू ही आपकी बड़ी हो निकल जाती है तो प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये 0 ना रख के कुछ और करूं, जैसे, ठीक है, एक तो तरीका 0 रखने से हो जा रहा है आपका काम, तो कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने यहाँ पे ये लगा के रखा है, तो एक कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं, आपके लॉजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक और कंडीशन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, एलिफ लगा के। ठीक है, अगर इससे वर्क हो ही रहा है तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको लॉजिक्स इम्प्रूव करने के लिए बता देता हूँ कि पहले जो अप्रोच लगाई थी, ये तो मुझे अभी, ये मैंने अभी सोचा, अभी जस्ट बता वीडियो बनाते बनाते, कि 0 रख के भी हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इसमें और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, एंड क्या और सिंपल अप्रोचेस हो सकती हैं, तो कमेंट में आप कोड अपना लिख के बता दीजिए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, दूसरों को भी समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखो हमारी प्रॉब्लम कब आ रही थी, जब पहला एलिमेंट इक्वल हो जा रहा था, मतलब पहला एलिमेंट ही लार्जेस्ट वैल्यू और सेकंड लार्जेस्ट हो जा रहा था, उस केस में दिक्कत आ रही थी। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने लिखा, अगर जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपके बराबर हो जाता है किसके? लार्जेस्ट वाले एलिमेंट के। ठीक है, इस वाले लूप में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने तो सबसे बड़े एलिमेंट को फाइंड कर लिया, अब वो चाहे पहली पोजीशन पे मिले या किसी पोजीशन पे मिले। यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे क्या हो रहा था कि पूरा लूप चल जाएगा, एंड इफ़ वाली कंडीशन एक भी बार सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे आने वाली वैल्यू बड़ी नहीं मिल पा रही है, पहली वैल्यू ही बड़ी हो चुकी है। तो दोनों ही वैल्यू इसीलिए सेम हो जा रही हैं, क्योंकि पहले ही हमने वैल्यू डाल दी है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी एलएफ के थ्रू, और यहाँ पे हमने देखा जो सेकंड लार्जेस्ट, अगर वो लार्जेस्ट है किसके?
फर्स्ट लार्जेस्ट के, अगर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू के इक्वल है एंड जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल है आई के, तो उस केस में क्या करो, आप सेकंड लार्जेस्ट के अंदर वो वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे 300 मिला तो 300 मिला तो 300 ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट में आ चुका है एंड इस वाले लूप के बाद फर्स्ट लूप के अंदर भी 300 आ चुका है, वैसे ऑलरेडी भी आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहली वाली इफ़ वाली कंडीशन कभी भी सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे जो भी वैल्यूज़ मिल रही हैं उसमें से कोई सी भी आई की वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल आएगा एलिफ में एंड यहाँ पे हमने देखा सेकंड लार्जेस्ट जो वैल्यू है अगर वो लार्जेस्ट वैल्यू के बराबर है, इस वाले केस में अगर पहली ही पोजीशन पे दोनों नंबर हमें एक जैसे मिल जाते हैं, बड़े वैल्यू मिल जाती हैं दोनों। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ जो मिलती हैं वो लार्जेस्ट वाली मिल जाती हैं, तो उस केस में यहाँ जाएगा एंड यहाँ पे हमने इस वाली कंडीशन को देखा, ये तो सही हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि जो सेकंड लार्जेस्ट है वो अगर नॉट इक्वल टू आई है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा ये 300 के बराबर है, तो इसको जो है यहाँ पे जाओ एंड दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन देखो कि अगर नॉट इक्वल टू आई है, जैसे आगे हमें नंबर मिला 100। ठीक है, 100 क्या नॉट इक्वल टू आई है? ठीक है, 100 मतलब 300 था, 300 अगर क्या है नॉट इक्वल टू आई है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट में क्या नंबर है 300 है और 300 हमारा बराबर नहीं है किसके 100 के, तो आप क्या करो इस वैल्यू को डाल दो किस में सेकंड लार्जेस्ट में। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे अगर इसके आगे फिर से 300 होता, ठीक है, तो ऐसा इसीलिए हमने किया क्योंकि आगे वाली वैल्यू को हमें तब तक देखते रहना है जब तक हमें छोटी वैल्यू ना मिल जाए। अगर ये लगातार 300 मिलते गया, ठीक है, तब तो मुझे ये वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में नहीं डालना है ना। ठीक है, जब तक छोटी वैल्यू ना मिल जाए उससे। ठीक है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट लार्जेस्ट है 300 तो सेकंड लार्जेस्ट तो उससे छोटा होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगा दी है। ठीक है, तो अब भी आपका ये प्रोग्राम सही काम करेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 140 आ गया, यहाँ पे 300 आ गया। मैं वैल्यूज़ कुछ और चेंज करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 500 डाल दिया, बीच में मैंने फिर से 300 डाल दिया, एक बार फिर 500 डाल दिया, फिर मैंने रन किया तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 500 है एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है 300 है। सपोज़ मैं यहाँ पे इससे कोई छोटी वैल्यू डाल देता हूँ 220, तो अभी भी फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 500 है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर 300 है। बट यहाँ पे जीरो लगाने से जब हो ही जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो वो बताइए एंड कोड भी आप अपना कमेंट में डाल के दिखाइए, तो काफ़ी लोगों को और भी प्रॉब्लम समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं कोड अगर आप डालेंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।